क्लास 12 वालों, सीबीएसई ने ऑफिशियली आपके फिजिक्स के पेपर की ब्लूप्रिंट रिलीज कर दी है। हर साल सीबीएसई ना आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर देता है। उसी सैंपल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अगर एनालाइज करें तो आप समझ सकते हैं कि आपका पेपर इस साल कैसा आएगा, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, कौन से चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया और हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने आपके लिए हर क्वेश्चन कौन से सेक्शन में कौन से चैप्टर से है, फिर हर चैप्टर का कितना वेटेज है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत सारे हिडन फैक्ट्स निकाले हैं और मैंने ना 2-3 ब्लंडर्स भी निकाले जो सीबीएसई ने इस पेपर में किए। पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं, साथ में रहिएगा। लास्ट में आपको ना सीबीएसई के कुछ ब्लंडर्स भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, सीबीएसई ने ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर जब रिलीज किया उसी के साथ में आपको एक पेपर पैटर्न समझ गई। फिजिक्स के पेपर में टोटल 33 क्वेश्चन है जिसमें कुछ इंटरनल ऑप्शंस है बट बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। कुछ 4 या 5 क्वेश्चन में ही आपको ऑप्शंस अटेम्प्ट करने मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा देखिए तो टोटल 33 क्वेश्चन इन 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए जिसमें 16 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 मार्क का, 12 एमसीक्यूज है और 4 असर्शन रीजन है। सेक्शन बी जो है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क के। इसी तरह सेक्शन सी आपको शॉर्ट आंसर 2 टाइप क्वेश्चन है जिसमें 7 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 मार्क का। सेक्शन सी में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान है सेक्शन डी एक्चुअली में, और आपको यहां पे हर क्वेश्चन 4 मार्क का मिलेगा। देन सेक्शन ई लास्ट सेक्शन, 3 क्वेश्चन ईच फॉर 5 मार्क, 15 मार्क का सेक्शन बन रहा है ये। आप देखो सेक्शन ई सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस बता दूंगा। तो सेक्शन ई, इसमें हर क्वेश्चन में ऑप्शन मिल रहा है, उसके साथ में हर क्वेश्चन हाईएस्ट वेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। मैं आपको बताऊंगा क्या। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पूरे पेपर को मैंने एनालाइज किया है और आपके लिए पूरा ये चार्ट बनाया है कि कौन से सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन से चैप्टर से पूछा गया है, कितने मार्क का पूछा गया है। ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखो लिस्ट मिलेगा। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको सिंपली मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, tusharpatel.physics पे, वहां पे डीएम करो क्लास 12 एनालिसिस। चलिए अब आता है। तो ये रहा आपका, सबसे पहले देखो क्वेश्चन सेक्शन ए के सारे एमसीक्यू 16 तक जाते हैं। फिर सेक्शन बी में आ जाते हैं, तो सेक्शन बी में आप यहां पे जाओगे क्वेश्चन नंबर 21 तक। 21 में 2 ऑप्शंस है। फिर सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये सारे इस तरीके से मैंने चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए। अब इसमें से अगर काउंटिंग करोगे तो टोटल मिला के चैप्टर 1 जो है ना उसमें से 2 क्वेश्चन है और इसमें कोई ऑप्शनल मार्क नहीं मिल रहे। चैप्टर 2 इसमें भी 2 क्वेश्चन है और इसमें आपको टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं और इसमें 5 मार्क ऑप्शनली निकल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कहां पे, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना, तो 6 और 5 ऐसे करके आप गिनोगे तो टोटल 11 मार्क्स हो गए। 11 मार्क्स चैप्टर 2 को दिया है, उसमें से 5 मार्क ऑप्शनल है। नाउ लेट्स गो अहेड। करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 क्वेश्चन दिए हैं 6 मार्क्स के लिए और उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, अनएक्सपेक्टेडली हाई वेटेड चैप्टर हो गया ये। 5 क्वेश्चन दिए हैं, 12 मार्क्स इसके टोटल हो रहा है। 12 में से 10 मार्क्स आप दूसरे चैप्टर को अटेम्प्ट करके हटा सकते हो। तो अगर आप एक्चुअली में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को सही तरीके से देखोगे ना, सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दूसरे टॉपिक के जो ऑप्शन है वो अटेम्प्ट करोगे तो सिर्फ 2 मार्क्स इसके प्योर मिलेंगे, लेकिन इसके 10 मार्क्स ऐसे कॉमन है ऑप्शंस के बीच में, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया है। ऐसे ही आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर में जाओ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में 2 क्वेश्चन ही पूछे हैं, 5 मार्क के पूछे हैं और आप यहाँ पे देखोगे तो 5 मार्क के 5 मार्क ऑप्शंस में निकल सकते हैं। बिना इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन किए भी आप फिजिक्स में फुल ला सकते हो। ठीक है, एनी विच आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 क्वेश्चन पूछे 4 मार्क्स के। ऑल्टरनेटिंग करंट 3 क्वेश्चन पूछे 7 मार्क्स के और इसमें से 5 मार्क आप कोई ऑप्शन अटेम्प्ट करके हटा सकते हो, 7 में से 5 निकल जाएंगे। फिर इसी तरह से ईएम वेव्स जो है एक ही क्वेश्चन है, 2 मार्क का है, सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का। देन रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, 5 क्वेश्चन 10 मार्क हो रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में 3 क्वेश्चन 5 मार्क हो रहे हैं। देन वी गो अहेड फॉर ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर, 2 क्वेश्चन 5 मार्क। एटम्स 4 क्वेश्चन 4 मार्क। न्यूक्लियाई 2 क्वेश्चन 4 मार्क। सेमीकंडक्टर्स 2 क्वेश्चन 7 मार्क।
बहुत सिंपल क्वेश्चन थे इसमें, एक तो केस स्टडी बेस्ड हो गया और एक क्वेश्चन इसमें था आपका फुल वेव रेक्टिफायर का, तो इट्स इजी। अब और इसी के साथ में ना मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, सीबीएसई ना हर साल स्टार्ट ऑफ द ईयर में ये पीडीएफ रिलीज करता है जिसमें वो 11 12 का डिटेल सिलेबस लिखता है और यूनिट वाइज आपको मार्क्स बता देता है कि आपके ये यूनिट के इतना वेटेज है, चैप्टर वाइज स्पेसिफिकली नहीं बताता है। बट इसमें देखो चैप्टर 1 2 3 मिला के कुछ 16 मार्क्स का वेटेज बोल रहा है, फिर आपको ऐसे ही ओवरव्यू देखोगे तो 4 5 6 चैप्टर देखोगे तो 17 मार्क्स का वेटेज बन रहा है। इस तरह से चैप्टर 8 9 10 का 18 मार्क्स का वेटेज बन रहा है, फिर चैप्टर 14 का 7 मार्क्स का वेटेज बन रहा है, फिर चैप्टर 11 12 13 पूरा मॉडर्न फिजिक्स का 12 मार्क्स का वेटेज बन रहा है। तो इसको अगर आप देखो हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के साथ में ये डिट्टो मैच कर रहा है, बस एक दो जगह पे थोड़ा 1 2 मार्क्स का डिफरेंस है, बाकी ये पूरा का पूरा मैच कर रहा है हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के साथ में। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट 3 चैप्टर 16 मार्क्स से, वहां पे यहाँ पे देखो 6 6 12 और 4 16 हो गया, तो फर्स्ट 3 चैप्टर अभी भी 16 मार्क्स दे रहा है विदाउट ऑप्शन। ये देखो ऑप्शनल 5 मार्क्स तो मैंने अलग से लिखे हैं, दिख रहा है। इसी तरह से आप देखो सेमीकंडक्टर्स के वहां पे 7 मार्क्स का वेटेज दिया था, है ना, 7 मार्क्स का वेटेज। फिर आप देखो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तीनों मिला के देखो 5 मार्क 10 मार्क 15 हो गए, 15 और 2 17 17 मार्क्स का वेटेज उसमें भी लिखा है, यहां पे भी मिल रहा है। तो सीबीएसई ने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया है वो उन्हीं के इस पीडीएफ के साथ में मैच करता है। उल्टा आपको यहां पे चैप्टर वाइज वेटेज नहीं दिया और मैंने आपको उसको चैप्टर वाइज ब्रेक डाउन करके भी दे दिया है कि नहीं। तो अब आपको पता है कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, कैसे खेलना है सीबीएसई के साथ में ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज है, सीबीएसई ने इस बार आपके पेपर में टोटल 4 डेरिवेशंस पूछी है। याद करो 2024 का पेपर बहुत कम डेरिवेशंस थी फिजिक्स के पेपर में, लेकिन इस बार सैंपल क्वेश्चन पेपर में 4 टिपिकल डेरिवेशंस पूछी गई है। कैपेसिटर वाली हो गई, रे ऑप्टिक्स की हो गई, वेव ऑप्टिक्स हो गई, टिपिकल डेरिवेशंस है जो कई बार पूछी गई है और इस बार भी सीबीएसई ने दी है। तो इस साल का पेपर सारी चीजों को मिक्स करके अच्छा बनाया गया, थियरी, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल सब कुछ है, टेंशन नहीं लेने का। अब मैंने यहाँ पे ना कुछ स्पेसिफिक कलर मार्किंग की है, देखो ये 10th क्वेश्चन, ये 19th क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है 33rd क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट्स को अलग तरीके से पूछे गए। दे आर लिटरली वेरी नाइसली क्राफ्टेड क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस को देखना, दे आर सिंपल क्वेश्चंस, बट अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है ना तो ये नहीं कर पाएंगे। अभी पेपर का लेवल कैसा था, वॉज पेपर इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, कैसा था? तो ये पेपर मॉडरेट था, ठीक है, मॉडरेट था। दिस पेपर वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ठीक है। पेपर वॉज मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स, थियोरी भी है, डेरिवेशंस भी है, न्यूमेरिकल्स भी है। न्यूमेरिकल्स लिटरली इतने डिफिकल्ट नहीं थे, बस आपको सही तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है। और कैलकुलेशंस भी टू बी ऑनेस्ट इतने डिफिकल्ट नहीं थे इसमें। तो ये पूरा पीडीएफ आपको जैसे मैंने कहा इंस्टाग्राम पे आओ, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सीबीएसई ने इसमें कुछ ऐसे ब्लंडर्स भी किए हैं इन क्वेश्चंस में, जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस है ना उसमें। अब वो क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस में सीबीएसई ने आपको गलत जवाब दिया है या गलत सवाल दिया है, उसके बारे में मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जो इस चैनल पे आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको एक और वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस है इसमें, इस पेपर में, जिसमें सीबीएसई ने लिटरली रॉन्ग सॉल्यूशंस दिए हैं। अगर सॉल्यूशन को करेक्ट करना है तो क्वेश्चंस को चेंज करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो हमें उन क्वेश्चंस के बारे में ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें -1 कूलम चार्ज लोगे ना तब जाके आपका सही आंसर आएगा, लेकिन क्वेश्चन में +1 कूलम दिया है, सोल्यूशन में -1 कूलम लेके पूरा सॉल्व जरूर किया है, लेकिन कहीं पे भी -1 कूलम नहीं लिखा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स किए हैं सीबीएसई ने, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 27 में, 28 में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, लिटरली ये क्वेश्चन में तो क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर दी उन्हीं को नहीं पता। और इन ब्लंडर्स के ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, जहां पे हर एक क्वेश्चन जिसमें क्या मिस्टेक्स है, क्या करेक्शन करने, वो आपको समझा दूंगा। इसका डिटेल्ड सोल्यूशन करेक्ट आंसर्स के साथ में, करेक्ट अप्रोच के साथ में इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उसे जरूर देख लेना। आपको और डिटेल एनालिसिस चाहिए
कि कौन से चैप्टर से कौन से कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आपके पास ऐसे 20-25 कॉन्सेप्ट्स हो जिस पे आप ज्यादा फोकस करके पढ़ाई कर पाओ। तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि वी वांट डिटेल्ड कॉन्सेप्ट वाइज ब्रेकडाउन, और मुझे डीएम जरूर कर देना याद से। वहां पे मैं आपको इस वीडियो के लिंक भी दे दूंगा जो अगला मैं रिकॉर्ड करूंगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।